नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 1500 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम 10वें नंबर का वीडियो लेकर आ गए हैं और ये 10वें नंबर का जो वीडियो है इसमें हमने 50 बेहतरीन क्वेश्चंस को लिया है। ऐसे क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, चाहे आप पीएससी दे रहे हो है ना, चाहे बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी हो है ना, सीपीसीटी के लिए तो है ही। ठीक है, तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट आज के 50 क्वेश्चनों के साथ में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शब्द लाइन प्रिंट टर्मिनल खालिस्तान से जुड़ा हुआ है ना। बात हो रही है किसकी भैया? प्रिंट की, मतलब कि प्रिंटर की बात हो रही है ना। यहाँ पे सारे किताब भी हमको पोर्ट दे रहा है, मतलब कि हमसे सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि प्रिंटर के लिए हम कौन से पोर्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो प्रिंटर के लिए हमको पता ही है कि प्रिंटर के लिए हम लोग यूज करते हैं पैरेलल पोर्ट है ना। अच्छा, पैरेलल पोर्ट के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? पैरेलल पोर्ट के लिए यहाँ पे लिखा है क्या? समानांतर पोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समानांतर पोर्ट। तो आप लोग याद रखेंगे कि प्रिंटर को हम पैरेलल पोर्ट में ही अटैच करते हैं और प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वो भी तैयार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल एक नेटवर्क पर डेटा के प्रसारण को नियंत्रित करता है? मतलब हमसे क्या पूछ रहा है भैया? प्रोटोकॉल पूछ रहा है ना। इसके लिए पूछ रहा है डेटा के प्रसारण के लिए, मतलब टेलीकास्ट के लिए, ट्रांसमिशन के लिए है ना। कौन सा प्रोटोकॉल उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो हमको पता ही है कि नियंत्रित बात आ गई है, मतलब किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है टीसीपी की है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना, क्योंकि यहाँ पे नियंत्रण की बात कर रहा है। इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कंट्रोल करेगा? वो करेगा ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब कि सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा है ना। और जो टीसीपी होता है ये आईपी के साथ में काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, ये दोनों ही प्रोटोकॉल साथ में ही काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यहाँ पे प्रसारण मतलब ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने की बात थी, तो पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यहां पर था, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देता है ना। ये कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पावर पॉइंट का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको एक से ज्यादा स्लाइडों को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे वो हमसे पूछ रहा है। हमारे पास ऑप्शन है Alt प्लस प्रत्येक साइड पर क्लिक करें, Shift प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, Shift प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें है ना, फिर हमारे पास टैब प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें है ना। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है? तो यहाँ पर हमको करना है शिफ्ट के साथ में और प्रत्येक स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे तो सारी की सारी स्लाइडें कैसी होगी? सेलेक्ट होते चलेगी जिन पर भी हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, एग्रेव, एम्बॉस और आउटलाइन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। मतलब कि यहाँ पर ये जो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इनको हम किस नाम से जानते हैं एमएस वर्ड में? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट। देखिए ये जितने भी ऑप्शंस है ये हम क्या करते हैं? हम ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए या हमारे अकॉर्डिंग अच्छा दिखे है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग करते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग में ही यूज में आते हैं और उन्हीं को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम फॉन्ट इफेक्ट। मतलब जो फॉन्ट है उसको आप इफेक्ट दे रहे हो आपके प्रेजेंटेशन है ना या डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी कि ये सारे के सारे क्या है? ये है फॉन्ट इफेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष स्तरीय डोमेन गैर लाभकारी संगठन को दर्शाता है ना। मतलब कि हमसे पूछ रहा है गैर लाभकारी संगठन के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पे हमको जितने भी दिए हैं सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे एक्सटेंशन है ना। एक्सटेंशन भी कहा कि है ये वेब पेज के एक्सटेंशन है भैया है ना। तो यहाँ पे हमको तेरा .com ये तो कमर्शियल हो गया, .gov ये तो गवर्नमेंट का हो गया, .org ये है भैया संगठन या संस्था का है ना, और .education ये तो एजुकेशन का हो गया है ना। तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे होगा ये वाला है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है, संगठन के लिए हम .org यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस सूची का नाम क्या है जो वेब पेजों के यूआरएल और अतीत में खोले गए यूआरएल को स्टोर करती है ना। प्रश्न ये पूछ रहा है कि हम जो वेब पेज पर काम करते हैं या हमने इंटरनेट पे काम किया, तो हमने जब जब जिस जिस साइट को खोला है ना, या जिस जिस हम एड्रेस पे गए
उन सबको स्टोर करके हमारा कंप्यूटर रखता है ना। तो ये कहाँ पे रहता है, ये वेब पेज पर ही रहता है ना। तो उस वेब पेज से आपने कितनी सर्फिंग करी है, कितने वेब पेज पर आप और गए हुए हो, है ना। तो हमारा जो वेब ब्राउजर होता है उसके सेटिंग्स में आपको ये मिलेगा, है ना। तो वेब ब्राउजर की कौन सी सेटिंग हमको जाना है, वेब ब्राउजर की हम जाएंगे सेटिंग कहां पर, हिस्ट्री में जाएंगे, तो हमको ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी, है ना। तो वेब ब्राउजर की हिस्ट्री में जाइए और क्या क्या आपने किया है या किसी और यूजर ने क्या क्या कौन कौन सी वेबसाइट खोली है आप लोग जाके आराम से देख सकते हैं। और वहां पे इसको क्लियर करने का भी ऑप्शन हमको मिलता है। हम चाहे तो डे बाय डे क्लियर कर सकते हैं या फिर ऑल ओवर जहां से भी स्टार्ट हुई हो हिस्ट्री, सारी की सारी हिस्ट्री भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और एक चीज और कि यहाँ पे हिस्ट्री आपकी क्रिएट ना हो उसका भी ऑप्शन होता है, तो आप चाहो तो उसको ऑन कर दो तो आपकी हिस्ट्री क्रिएट ही नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वह पहली विंडो कौन सी है जो कंप्यूटर बूट होने के बाद रेस्ट की स्थिति में आने पर प्रदर्शित होती है ना। हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि जैसे आपका कंप्यूटर बूट हो गया, बूट मतलब कंप्यूटर आपका ऑन हो गया, अब उसके बाद जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बिल्कुल डेस्कटॉप होगा इसका आंसर, है ना। जो स्क्रीन हमको दिखती है कंप्यूटर ऑन होने के बाद में, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, जो डेस्कटॉप होता है आपका, डेस्कटॉप की जो पृष्ठभूमि होती है, डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है, पीछे का हिस्सा होता है जिसपे कोई इमेज या हम चित्र लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं ये भी एग्जाम पूछता है ना। तो हमको पता ही है कि उसे हम कहते हैं वॉलपेपर, जिसको हम हमारे अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक खालिस्तान प्रकट होता है जब आप ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो क्या प्रकट होता है, आपके सामने क्या आता है, वो हमसे एग्जाम में पूछा है। अब ऑप्शन है एड्रेस बार, शॉर्टकट मेन्यू, स्क्रॉल बार और हेल्प मेन्यू। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास में, जब इसे हम राइट क्लिक करते हैं तो इस तरीके से विंडो खुलती है ना। इसमें ऐसे ऐसे हमारे पास में क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, है ना। जिसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जिस पे क्लिक करेंगे हम वाला ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट लागू हो जाएगा या तुरंत हम यूज कर सकते हैं इन कमांड्स को। तो ये जितने भी आपने कमांड्स लिखी है उसकी होती क्या है, ये होती है डायरेक्ट शॉर्टकट होता है ना। तो ये जो मेन्यू खुलता है किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने पर, है ना, ये क्या कहलाता है भैया, ये कहलाता है शॉर्टकट मेन्यू। ठीक, दूसरी चीज एग्जाम में कई बार पूछता है कि हम माउस से जो राइट क्लिक करते हैं तो इस तरीके से खुलता है, इसमें भी सेम का सेम खुलता है, इसे और क्या नाम से हम जानते हैं। तो याद रखेंगे कि हम इसको, है ना, पॉपअप मेन्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉपअप विंडो भी हम उसको बोलेंगे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको शॉर्टकट मेन्यू दिया गया था तो ये आंसर कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। तो एक नाम उसका और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा कुंजी संयोजन टेबल के कॉलम डेटा का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। हमको क्या करना है भैया, जो टेबल है ना उसका जो कॉलम है, इस कॉलम को हमको क्या करना है, चयन करना है। मतलब इस कॉलम में जो कुछ भी लिखा है ये पूरा का पूरा कॉलम जो है हमको क्या करना है, उसको चयन मतलब कि सेलेक्ट करना है ना। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो हमारे पास में कॉलम होते हैं, है ना, ये वाले कॉलम खड़े खड़े वाले, है ना, इनको क्या करना है, हमको पूरा का पूरा कॉलम में जो भी डाटा रखा होगा इसको पूरा हमको सेलेक्ट करना है। तब हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, मतलब पर्टिकुलर पूरा एक सिंगल कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे। अब ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एरो, कंट्रोल प्लस एस, है ना। ये सारे ऑप्शन नहीं है, है ना। राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला कंट्रोल प्लस स्पेस बार। हम कंट्रोल दबा के रखेंगे और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यही अगर हमसे पूछे कि आपको सारी रो सेलेक्ट करनी है ना, या रो का सारा डाटा सेलेक्ट करना है, अब क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करके स्पेस बार दोगे तो पूरी की पूरी रो कैसी होगी, आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीय संचार प्रदान करता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीय संचार प्रदान करता है। तो यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, है ना, कि जो रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा, वो कौन सा इसमें से हमारे पास में प्रोटोकॉल है ना। तो यहाँ पर हम किसको से जाएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे इसके साथ, टीसीपी के साथ ही हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो टीसीपी ही वो प्रोटोकॉल है जो कैसा होगा, विश्वसनीय संचार प्रदान करता है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न है, एक बाइट में शामिल है ना, मतलब एक जो बाइट होती है
इसके अंदर क्या होता है ये पूछ रहा है हमसे। तो एक जो बाइट होती है ना, बाइट हमको पता ही है उसमें कितने बिट होते हैं, तो उसमें होते हैं हमारे पास में 8 बिट होते हैं, है ना। 8 बिट मिलकर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट मिलकर क्या बनाता है भैया, एक बाइट बनाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जो 8 बिट होती है इसमें 2 निबल होते हैं, 4 के पेयर, मतलब यहां से लेके यहां तक एक निबल हो गया, है ना, और यहां से लेके यहां तक एक निबल, मतलब टोटल कितने निबल होते हैं इसमें, 2 निबल होते हैं। निबल पेयर होते हैं 4 बिट का। ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कैरेट ब्राउजिंग को ऑन करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है ना। हमसे कहा के लिए पूछ रहा है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए पूछ रहा है ना, कि उसमें कैरेट ब्राउजिंग हम कैसे ऑन कर सकते हैं। देखिए कैरेट ब्राउजिंग क्या होती है, कैरेट ब्राउजिंग हमको माउस के अलावा, मतलब माउस बिना माउस के कीबोर्ड से सारे फंक्शंस यूज करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, यही क्या कहलाती है, हमको कैरेट ब्राउजिंग कहलाती है। अच्छा, कैरेट ब्राउजिंग जो फीचर होता है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में तो होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, क्रोम में नहीं होता है लेकिन, है ना। तो क्रोम में अगर आपको ऑन करना है तो आपको पहले उसका पेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी, तब वो चलेगा, है ना। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो इसमें तो चलता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे F7, है ना। जैसे हम F7 प्रेस करेंगे तो हमारा जो कैरेट ब्राउजिंग है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो ओएस को एक उपयोगकर्ता से इनपुट लेने में सहयोग प्रदान करता है ना। कहने का मतलब यह है कि एक इनपुट डिवाइस जो ओएस को एक उपयोगकर्ता से इनपुट लेने में सहयोग प्रदान करता है वो क्या कहलाता है ना। तो जाहिर सी बात है कि हमको क्या लेना है, इनपुट लेना है, तो यहाँ पे हमारे को इनपुट डिवाइस ही ढूंढना है ना। तो भैया मॉनिटर इनपुट डिवाइस है क्या, नहीं। प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस है क्या, नहीं, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस है क्या, नहीं, यह भी आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड, है ना। तो कीबोर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस यही है। बाकी आगे का जो क्वेश्चन है उसको नहीं भी पढ़ोगे तब भी आंसर लग जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है ना। जो पावर पॉइंट होता है, प्रेजेंटेशन चलते हैं उसमें स्लाइडें चलती हुई दिखती है, तो वही पूछ रहा है कि क्या है ना। वो ऑप्शन है, यह इमेज का एक संग्रह है, यह स्लाइड्स की एक श्रृंखला है, यह एनिमेशन का एक संग्रह है, यह बदलाव का एक संग्रह है। तो देखो उसमें होता क्या है, उसमें होती है क्या, स्लाइड होती है ना। और स्लाइड की क्या होती है, पूरी की पूरी श्रृंखला होती है, वही हमको एनिमेशन चलते हुए दिखाता है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमको प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, किसी पेज को प्रिंट करना है ना, तो हम कंट्रोल P ऑप्शन चूज करेंगे, कंट्रोल P, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगर प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्वेश्चन आता कि हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कंट्रोल F2, तो प्रिंट प्रीव्यू हमको दिखने लगता। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, खालिस्तान पोर्ट एक विशेष प्रकार का सीरियल पोर्ट होता है जो एक संगीत के उपकरण जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड को एक साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए यहां से हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बोल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड हमको पता ही है कौन सा होता है, ये जो बजाते हैं उसमें कोई म्यूजिक वगैरह बड़ा सा रहता है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड होता है जिससे म्यूजिक निकालते हैं, है ना, ये म्यूजिक जिससे जनरेट करते हैं वो लोग, है ना, तो वो कीबोर्ड, है ना, या उसके जैसे कोई और इंस्ट्रूमेंट आपको लगाना हो, मान लो आपको गिटार लगाना हो, है ना, या और भी कोई ऐसा डिवाइस आपको कनेक्ट करना है आपके कंप्यूटर से, तब आपके कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट होना चाहिए, है ना, ये कौन से पोर्ट का प्रयोग करेगा साउंड कार्ड में, वो पूछ रहा है। देखिए जो हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं इस तरीके के, है ना, तो उसके लिए हमको एक पोर्ट की आवश्यकता होती है। ऐसा पोर्ट रहता है ना, उसमें इस तरीके से खांचे बने होते हैं ना, गोल होता है। तो ये जो पोर्ट होता है ये साउंड कार्ड में आपको मिलेगा, अगर नहीं हो तो आपको साउंड कार्ड अलग से डालना पड़ेगा,
और उसमें आपको ये वाला पोर्ट लगेगा। ये जो पोर्ट होता है ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है भैया मिडी पोर्ट, है ना। इस पोर्ट की हमको उसमें जरूरत पड़ेगी, उससे हम इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड को लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क में सभी कंप्यूटरों को समान माना जाता है और कोई केंद्रीय प्राधिकरण साझा नहीं किया जाता, है ना। मतलब कि हमसे यहाँ पर एक नेटवर्क के बारे में पूछ रहा है, इस तरीके का नेटवर्क जिसमें क्या होगा, सभी कंप्यूटरों को समान माना जाता हो, मतलब सबको इक्विवेलेंट रखा जाता हो, ऐसे नेटवर्क के बारे में पूछ रहा है ना। तो हमारे पास ऐसे नेटवर्क मॉडल है ना, दो नेटवर्क मॉडल होते हैं हमारे पास में, एक होता है पीयर टू पीयर और एक होता है क्लाइंट सर्वर। तो जो क्लाइंट सर्वर हमारे पास मॉडल होता है, इसमें जितने भी क्लाइंट होते हैं, जितने भी पीसी होते हैं, ये सर्वर पर डिपेंड होते हैं, है ना। इनको कोई भी चीज चाहिए तो सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर्वर इनको दे देगा। वही हमारे पास पीयर टू पीयर होता है नेटवर्क, इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं सबके पास सारी सुविधाएं होती है, इसमें कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये नेटवर्क क्यों बनाते हैं कि कभी कोई जानकारी साझा करना हो तो उसके लिए बस नेटवर्क बना के रखते हैं, अदरवाइज पर्टिकुलर एक कंप्यूटर सारे के सारे काम कर लेता है ना। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि कंप्यूटर को कैसा माना जाता है, समान होता है ना, और ये कोई केंद्रीय प्राधिकरण, मतलब बीच में किसी हब या स्विच की जरूरत इनको नहीं होती है, किसी सर्वर की जरूरत इनको नहीं होती है ना, साझा नहीं किया जाता। तो ये होता है हमारे पास में पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसमें सारे कंप्यूटर एक जैसे होते हैं, है ना, और सबके पास सर्वर के अकॉर्डिंग ही सारी फैसिलिटीज होती है। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोमेट्रिक का प्रकार नहीं है ना। हमारे पास ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा बायोमेट्रिक का एक प्रकार नहीं है, ये पूछा गया है। हमारे पास ऑप्शन है रेटिना स्कैन, फिंगर स्कैन, ब्रेथ स्कैन और पासवर्ड। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमको पता ही है, क्या होगा, पासवर्ड होगा, है ना। क्योंकि रेटिना स्कैन हम लोग करते ही है, आंखों का रेटिना स्कैन होता है ना। फिंगर स्कैन करके तो हम एग्जाम देने ही जाते हैं, है ना। ये बाकी बहुत सारी जगह हमको स्कैन करना ही होता है ना। ब्रेथ स्कैन जो होता है, तो ब्रेथ स्कैन आपने देखा होगा, है ना, मोस्टली इसको पुलिस वाले यूज करते हैं, है ना, कि चौक चौराहे पे लोगों को पकड़ के, है ना, और क्या करते हैं, उनके पास डिवाइस होता है, उसमें उनको फूंक मारने लगाई जाती है ना। तो ब्रेथ स्कैन से क्या होता है कि अल्कोहल का लेवल पता चल जाता है ना। साथ ही जो ब्रेथ स्कैनर होता है, ये हमारे कैंसर के, जिनको फेफड़ों का कैंसर होता है, उनकी भी जांच करने के लिए ब्रेथ कैंसर का उपयोग किया जाता है ना। तो ये बायोमेट्रिक प्रकार का है ना। लेकिन जो पासवर्ड है ये तो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, नंबर, डिजिट, अल्फाबेट्स, जो भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं, सारे पासवर्ड की कैटेगरीज में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वीजे का पूर्ण रूप क्या होगा, है ना। वीजे का पूर्ण रूप, देखो फुल फॉर्म तो हमको बहुत अच्छे से तैयार करनी चाहिए, है ना। फुल फॉर्म हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को आसान कर देते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वीजीए, है ना, वीडियोग्राफिक अरे, ये पहले वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा, है ना। वीडियोग्राफिक अरे होता है वीजीए का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें हमारे पास मेमोरी होती है भैया, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक क्या कहलाता है आपका रोम और एक क्या कहलाता है रैम, है ना। इसमें हमारी स्थायी जो मेमोरी होती है, स्थायी कहने का मतलब ये है कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है या कौन सी नॉन वोलेटाइल होती है। तो हम बोलते हैं स्थायी मेमोरी को जो कैसी हो, नॉन वोलेटाइल हो, मतलब विद्युत सप्लाई जाने के बाद भी उसके अंदर का डाटा जैसा का वैसा रहता है, वो कहलाती है हमारी नॉन वोलेटाइल डिवाइस, है ना। तो नॉन वोलेटाइल डिवाइस यहाँ पर कौन सी है भैया, तो वो हमारे पास में रोम, और इसी को बोला जाता है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर से एक अन्य दूरस्थ कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है ना। कि हमारे पास एक कंप्यूटर यहाँ पर है और एक कंप्यूटर कोई बहुत दूर जगह पे रखा गया है, इनके बीच में हमको क्या भेजना है, डाटा भेजना है ना। तो हम इनमें से क्या यूज करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले वाला टेलेक्स, मॉडेम, फैक्स और टेलीग्राम। देखिए हमको एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजना है, तो हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, हमको जरूरत पड़ेगी मॉडेम की, जो कि टेलीफोन लाइन की सहायता से हमारे एक डाटा को एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक भेज देगा। वो भी कैसा है, दूर स्थित है भैया, है ना, उसको भेज देगा। अगला क्वेश्चन है,
एक डॉक्यूमेंट के मेन्यू में खालिस्तान की एक सूची है ना, कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है और उसमें क्या है, खालिस्तान की एक सूची है, तो क्या कहलाती है? देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हमारा मेन्यू है, इसमें क्या होती है, सूची होती है। तो सूची किस लिए है ना, सूची इसलिए होती है ताकि हम लोग क्या कर सके, निर्देश दे सके कंप्यूटर को, है ना, कि उससे क्या करवाना है हमको वो दे सके। तो जो मेन्यू होता है उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, सारे कमांड्स होते हैं भैया, है ना, ये वाले, है ना। तो क्या होते हैं, मेन्यू के अंदर सारे कमांड्स होते हैं जिनकी सहायता से हमारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। देखो लॉजिकल डेटा है, आपका डेटा रखा हुआ है, उसको क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है भैया। आपके पास बहुत सारा डाटा है, उसको आपको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले, है ना, हम लोग क्या चूज करते हैं कि हमको किस हिसाब से उसको व्यवस्थित करना है, वो क्राइटेरिया हम पहले सेट करते हैं, है ना। कि मान लो हमको किसी को फिगर के हिसाब से करना है, किसी को डेट के हिसाब से करना है ना, किसी को हमको पिन कोड के हिसाब से करना है, या किसी को नेम वाइज करना है। ये क्राइटेरिया सेट होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उस डाटा को हम करते हैं भैया सॉर्ट, है ना। तो सॉर्टिंग इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, हमको व्यवस्थित डाटा मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे कि हम यूज करते हैं सॉर्टिंग को। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के वर्कबुक में खालिस्तान नामक टैब बनाए जा सकते हैं, है ना। हमारे पास ऑप्शन दे रहा है पाइवोट, वर्कशीट, चार्ट और टेबल। हमको क्या बनाना है भैया, टैब बनाना है। टैब क्या होती है, एक बटन होती है ना। तो ये हमको कहाँ बनाना है, एक्सेल 2010 में। देखिए हम ना केवल एक्सेल 2010 में, बाकी यहाँ पे जैसे ऑप्शन रखे है ना, हम किसी भी एक्सेल के वर्जन में टैब बना सकते हैं। कौन सी टैब बना सकते हैं, हम बना सकते हैं भैया वर्कशीट की टैब। ठीक है, किसी भी वर्जन में हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसने 2010 पूछ लिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आइकनों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जा सकता है। पुनर्व्यवस्थित, है ना। देखो पुनर्व्यवस्थित हमको करना है, किसको करना है, हमको आइकॉन्स को करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है ना, डबल क्लिकिंग, हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग और पॉइंटिंग, है ना। पुनर्व्यवस्थित का मतलब क्या होता है भैया, कि यहाँ पर कोई चीज था, उसको यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पे रख दिया, है ना। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको पुनर्स्थापित कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन कैसे भैया, माउस के दिए है ना। तो हमको पता ही है कि हम क्या करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे यहाँ से पकड़ के और यहाँ पे खींच देंगे तो चला जाएगा। सिंपल, है ना। हम लोग यूज करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस का एक स्पेशल फीचर्स भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉन्ट आकार निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है ना। फॉन्ट के आकार है और हमको क्या करना है, उसको निर्दिष्ट करना है, मतलब हमको बताना है कि हमारे फॉन्ट का आकार कितना है। तो हम कैसे बताएंगे, ये हमारे प्रश्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोगों से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, इसका राइट आंसर होगा क्या, पीटी, है ना। पॉइंट इज द राइट आंसर। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, हमको फॉन्ट का आकार हम बोलते हैं 8 का रखना है, 10 का रखना है, 12 का रखना है। तो ये सारे क्या होते हैं, सारे के सारे होते हैं पॉइंट। और ये बाकी भी जो है ये क्या है, मेजरमेंट यूनिट्स है एमएस वर्ड के लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल अटैचमेंटों को खोलने या इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जैसे विभिन्न तरीकों से सिस्टम में खतरनाक प्रोग्राम डाला जा सकता है। हाँ बिल्कुल डाला जा सकता है ना। तो क्या कहलाता है भैया, देखिए जितने भी ईमेल आते हैं, है ना, तो हमको अगर किसी अनजान व्यक्ति ने ईमेल भेजा तो उसको हमको खोलना ही नहीं, ओपन ही नहीं करना, सीधे क्या करना है, डिलीट करना है। क्योंकि उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर हो सकती है वायरस की फाइल, है ना, जो आपके कंप्यूटर क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है ना, या आपकी फाइलों को डैमेज कर सकती है, या आपके हार्डवेयर को खराब कर सकती है, आपका सॉफ्टवेयर खराब कर सकती है। तो ईमेल के थ्रू आपको कुछ भी प्राप्त होता है तो आपको क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है बिना ओपन किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वायरस होगा। उन ईमेल्स में हमको वायरस भेजे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक की स्ट्रोक द्वारा डेटा एंटर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है ना। हमको कंप्यूटर में क्या करना है, की स्ट्रोक,
है ना। की स्ट्रोक मतलब कि टाइप करना है भाई, है ना। तो कौन सा डिवाइस यूज करेगा, तो उसको बता दो कि हम लोग कीबोर्ड यूज करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड के हम की स्ट्रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में डाटा एंटर हो जाएगा। भाई माउस से तो हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। फ्लॉपी क्या है, तो स्टोरेज डिवाइस है। स्कैनर क्या है, हमको इमेज को स्कैन करके भेजना है, तो कीबोर्ड ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेरोल सिस्टम किसका एक विशिष्ट उदाहरण है ना। जो पेरोल सिस्टम होता है, पेरोल हमको पता ही है ना। हम स्पेशल सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं इसको। स्पेशल क्या होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। पेरोल जिससे कर्मचारी है ना, किसी अपना जितना सरकारी कर्मचारी है ना, या कोई बड़ी कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, तो उसमें सरकार जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते है ना, हम पेरोल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बनाते हैं। ठीक, अच्छा पेरोल सॉफ्टवेयर क्या पूछ रहा है हमसे कि किसका उदाहरण है। तो जो पेरोल सॉफ्टवेयर है वो भी एक किसका उदाहरण है, वो उदाहरण है बैच प्रोसेसिंग का, है ना। बैच है ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने पढ़ा है। इसमें सारे निर्देश बैच के रूप में कंप्यूटर को दिए जाते हैं, है ना, ताकि बारी बारी से वो एग्जीक्यूट हो सके, सारा एक साथ ना देके छोटे छोटे बैचेस बना देते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा भैया, बैच प्रोसेसिंग होगा, और पेरोल सॉफ्टवेयर हम लोगों को पता ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य फाइलों कंप्रेस प्रोग्राम है ना। मतलब हमको बताना है कि इनमें से कौन सी कंप्रेस फाइल नहीं है ना। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी दिए हमको सारे के सारे ना कंप्रेस करने के लिए जितने भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उनके नाम है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा नहीं है जो फाइलों को कंप्रेस करता है, वो बताना है ना। तो जो फाइलों को कंप्रेस नहीं करता है वो कौन सा होगा, देखो विनजिप तो करता है ना, जिप फाइल हम लोग यूज करते हैं। विनरार भी हम लोग यूज करते हैं, रार फाइल हम लोग देखिए, है ना। पीके जिप जो होता है ये भी हम लोग यूज करते हैं। हम क्या यूज नहीं करते, हम रेड यूज नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया, रेड, है ना, RAID। और ये होता क्या है, तो ये होता है बायोस की सेटिंग, जिसमें हम हार्ड डिस्क को साटा और पाटा जब हमको यूज करनी होती है, वहां पे हम ये ऑप्शन चूज करते हैं, तब हमारी हार्ड डिस्क चलती है। ठीक है, तो ये बायोस के अंदर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, चैनी टेक्स्ट को सभी कैपिटल अक्षरों में बदलने के लिए चेंज केस बटन का पर क्लिक करें और खालिस्तान विकल्प पर क्लिक करें, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया जितने भी हमारे पास लिखा हुआ है उनका हमको केस चेंज करना है ना। वो भी कैसा करना है, सबको कैपिटल लेटर में करना है। तो कैपिटल लेटर में करना है तो हम केस वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसमें क्या मिल जाएगा भैया, अपर केस का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। तो जैसे हम अपर केस अप्लाई करेंगे तो सिलेक्टेड कभी टेक्स्ट होगा कैसा हो जाएगा, अपर केस में बदल जाएगा, है ना। तो इसको भी हम याद रखेंगे। सारे केसेस जितने हमारे पास में, चाहे अपर केस हो, लोअर केस हो, सेंटेंस केस हो, है ना, ईच वर्ड कैपिटलाइज्ड हो, है ना, या फिर हमारे पास एक होता है टोगल केस। तो सारे जो केसेस है उसको भी अच्छे से याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉट docx, है ना। ये किसका हो गया, वर्ड की फाइल का हो गया। तो ये क्या होता है, फाइल को नाम देने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए, फाइल को रीनेम करने के लिए, फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन कैसा होगा, इसका सही होगा। हम इससे क्या पहचान सकते हैं कि कौन सी फाइल है, एक्सटेंशन देखकर हम फाइल पहचान सकते हैं। तो इसलिए हमको इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा उल्लंघनों को बंद करते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है ना। क्या है, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा उल्लंघन वो कैसे करते हैं भैया, बंद करते हैं। कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, वो हम कैसे बंद कर सकते हैं या कैसे बंद होती है वो हमसे पूछ रहा है। तो उसे कहते क्या है ना। तो हमारे पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अपग्रेड, रिफ्रेश पेज, सिक्योरिटी पेज, सिक्योरिटी रिपेयर। देखिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें पहले से जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम ने लेकर आए या इंस्टॉल किया तब तो ठीक था। बाद में कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आता है तो उससे वो डैमेज होता है या खराब होता है, तो हमको क्या करना होगा, उस समय हमको पैच लगेगा। पैच क्या होता है, अपडेटेड वर्जन। तो हम इसमें अपडेटेड वर्जन डाल लेंगे। किसका डालेंगे भैया, हम डालेंगे सिक्योरिटी का अपडेट पैच डाल लेंगे। तो ये जो चीज है उससे बंद हो जाएगी। तो इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम टाइम डेट सेट न होने की त्रुटि के लिए संभावित कारण क्या है।
है ना, कि आपने सिस्टम में डेट और टाइम डाल रहे हैं, उसको सेट भी कर रहे हो, पर वो प्रॉपर आ नहीं रहा, बार बार चेंज हो जा रहा है। तो उसमें आप क्या करोगे, किसके कारण ऐसा हो रहा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारे कंप्यूटर में क्या होता है भैया, डेट और टाइम हम सेट करते हैं तो उसको होल्ड करके रखता है बिल्कुल जैसा का वैसा। तो किस कारण से होता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में क्या लगा होता है, हमारे कंप्यूटर में लगी है तो सीमोस बैटरी, है ना। एक गोल बैटरी होती है पतली सी, है ना, ये किसकी होती है, लिथियम ऑक्साइड की बनी होती है। और कितने वाट की होती है, तो ये भी 3 वाट की होती है ना। तो इसको भी याद रखेंगे, 3 वाट की बैटरी होती है लिथियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, सीमोस बैटरी बोलते हैं। और हमारे बायोस की जितनी भी सेटिंग होती है, चाहे डेट टाइम ही नहीं, इसके अलावा भी हम जो सेटिंग्स में अप्लाई करते हैं उसको वो होल्ड करके रखती है ना। तभी तो हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं और फिर दूसरे तीसरे दिन कभी भी चालू करेंगे तो उसमें डेट टाइम हमारा जैसा का वैसा सेट रहता है। अगर वो सेट नहीं है तो आप समझ जाओ कि आपको सीमोस बैटरी बदलने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में यदि गेस्ट या पब्लिक नेटवर्क का चयन किया गया हो तो खालिस्तान विंडो बंद हो जाएगा, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है वो, कि विंडोज 10 में यदि गेस्ट या पब्लिक नेटवर्क का चयन नहीं किया गया हो तो इनमें से कौन सी एक चीज है जो कैसी हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो देखिए वो जो चीज बंद होने वाली है वो बंद होगी नेटवर्क डिस्कवरी ऑप्शन, ये बंद हो जाएगा, है ना। आपको अगर देखना है तो क्या काय पे सेट करना पड़ेगा, उसको होम पर सेट करना पड़ेगा, है ना। तब क्या करेगा, इसकी डिस्कवरी वो ऑन कर देगा ताकि आपके बाकी जो यूजर है ना, अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग नेटवर्क जो है आपको आपस में डाटा को शेयर कर सके, तब ऑप्शन ऑन हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको चाहिए नेटवर्क का ऑप्शन, डिस्कवरी का ऑप्शन चाहिए तो होम पे सेट करिएगा, और नहीं चाहिए तो गेस्ट और पब्लिक पे सेट कर दो, उसमें नहीं आएगा। ठीक, तो वही हमसे पूछा था। अगला प्रश्न है, क्रिप्टोग्राफिक संचालन के लिए तथा कीज उत्पन्न करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है ना। क्रिप्टोग्राफिक हमको पता ही है, क्रिप्टोग्राफिक आपको बता दे कि हम लोग जो ऑनलाइन डाटा सेंड करते हैं किसी भी माध्यम से, तो जैसे हम हमारे डिवाइस से सेंड करते हैं वो इंक्रिप्ट हो जाता है, मतलब कि एक विशेष प्रकार के कोड में बदल जाता है ना। उसके बाद जिस डिवाइस पे वो जाता है वहां पर उन कोड को वापस जोड़ दिया जाता है, जो ऑब्जेक्ट हमने भेजा था या जो फाइल हमने भेजी थी उसी रूप में, है ना। कहा कि इन ट्रेवल, जब वो ट्रेवल में है या रास्ता तय कर रहा है, उस बीच अगर वो गलत एड्रेस पे जाता है तो वो फाइल नहीं खुलेगी, है ना। इसलिए क्या करते हैं, उसको इनक्रिप्ट करते हैं, विशेष प्रकार के कोड में हम बदल देते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका क्रिप्टोग्राफिक कहलाता है ना। इसमें क्या होता है, डाटा को चेंज कर दिया जाता है अलग अलग कोड्स में। तो हम क्या यूज करते हैं ऐसा करने के लिए, तो हम यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफिक मॉड्यूल्स का यूज करते हैं, है ना। इनका प्रयोग करके और हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क के लिए मल्टीमीडिया फाइलों को सेव करने के लिए कौन से फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है ना। हमसे किसके लिए पूछ रहा है भैया, वो वायरलेस के लिए पूछ रहा है, मतलब वायरलेस जो नेटवर्क है उसके लिए पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है, मल्टीमीडिया फाइलों को सेव करने के लिए, है ना। जो मल्टीमीडिया हमारी फाइलें होती है उसको सेव करने के लिए किस प्रारूप, है ना, या फाइल के किस फॉर्मेट का यूज किया जाता है, वो हमसे पूछ रहा है। देखिए हमारे पास जो राइट आंसर है उसका वो क्या है, 3GP। 3GP जो होती है फाइल, हमको जो मल्टीमीडिया फाइलें होती है ना, उनको हम 3GP एक्सटेंशन लगा के सेव कर सकते हैं, और उन फाइलों को भी हम क्या बोलते हैं, 3GP फाइल बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा के साथ चार्ट को एक ही वर्कशीट पर खींचने को क्या कहा जाता है ना। जब हमारे पास एक्सेल की शीट तो है ही पहले से, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हमको एक चार्ट खींच लेना है। देखो पहले से क्या बना हुआ है, आपके पास शीट बनी है, उस पर आप कोई चार्ट लेकर आ रहे हो दूसरा कहीं बाहर से, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा भैया एम्बेडेड चार्ट। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोग देखते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, पहले से कोई मशीन होगी या पहले से कोई कंप्यूटर होगा, प्रॉपर्ली काम कर रहा होगा, उसमें किसी विशेष कार्य को हमको कराना होता है, तब हम उसमें एक चिप लगाते हैं, है ना। और जो चिप होती है वही कहलाती है एम्बेडेड कंप्यूटर। हमने एग्जांपल भी देखे होंगे कि जो डिजिटल घड़ी होती है, घड़ी का काम क्या है, टाइम दिखाना, लेकिन उसमें जो रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है वो एम्बेडेड कंप्यूटर के कारण दिख रहा है, क्योंकि उसमें एक चिप लगी हुई है जो रूम के टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई बटन के फंक्शन को दर्शाता है ना। कि हमसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है भैया, हमसे पूछ रहा है
कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो जस्टिफाई होता है ना, ये जस्टिफाई फंक्शन बटन है, वो क्या दर्शाता है, मतलब होता क्या है जस्टिफाई करने से, ये पूछ रहा है। तो हमको पता ही है कि जब जस्टिफाई करते हैं तो इस तरफ भी लाइन बराबर हो जाती है, मतलब इस तरफ की लाइन तो पहले से बराबर होती है ना, जो सेकंड लास्ट तरफ की लाइन आगे पीछे होती है वो भी कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है ना। जैसे हम बुक में देखते हैं, इधर भी एक जैसी दिखती है, इस तरफ भी एक जैसी दिखती है। तो क्या होता है, बस वही पूछा है, मेरे पास ऑप्शन है जस्टिफिकेशन ऑप्शन की ड्रॉप डाउन लिस्ट को प्रदर्शित करना, टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में अलाइन करने के लिए। तो देखो भैया यही इसका राइट आंसर होगा, है ना, कि दाएं मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ से कैसे होती है, जो टेक्स्ट की लाइनें होती है उसको कैसे कर देगा, बराबर कर देगा। ठीक, तभी हम जस्टिफाई यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है ना। हमसे किसके लिए पूछ रहा है भैया, डॉक्यूमेंट, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन है आपके एमएस वर्ड का। कि एमएस वर्ड में हम जूम स्लाइडर होता है राइट डाउन कॉर्नर पे, तो वहां से पेज को कितना जूम कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम कितना जूम कर सकते हैं भैया उसको, एमएस वर्ड का जो पेज है इसको हम कर सकते हैं भैया 500% तक के जूम। ठीक है भाई, अगर हमसे ये क्वेश्चन एक्सेल के लिए पूछता, एमएस एक्सेल के लिए, है ना, या आपसे एक्सेल की सीट के लिए पूछता तब, या एक्सेल की वर्कबुक के लिए पूछता, तब हम इसका आंसर कितना लगाते, तब हम इसका आंसर लगाते कि एक्सेल में 400% तक किया जा सकता है ना, वर्ड में कितना है 500% तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 500%। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कुंजी संयोजन का उपयोग अगले बुक मार्ग पर जाने के लिए किया जा सकता है। हमको अगले कहा जाना है, अगले बुक मार्ग पे जाना है। ठीक है, तो बुक मार्ग पे जाने के लिए हमको पता ही, हम लोग गो टू यूज करते हैं ना, और गो टू की शॉर्टकट की क्या हमारे पास में, ये होगी कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और हम अगले कहां चले जाएंगे, अगले बुक मार्ग पर चले जाएंगे। तो इसको भी याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे कंट्रोल W फाइल को क्लोज करने के लिए, एंटर हमको पता है, ये पैरा चेंज करने के लिए Alt F क्या फाइल मेन्यू पे जाने के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल जी याद रखेंगे, इसी से हम क्या जाएंगे, अगले बुक मार्ग पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एक डॉक्यूमेंट में एंड नोट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया था। क्या ये हमको इंसर्ट करना है भैया, एंड नोट हमको इंसर्ट करना है। एंड नोट में क्या होता है, एंड नोट हमको डॉक्यूमेंट को सबके लास्ट में लगाते हैं, और उसमें डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई कोई जानकारी हमको लिखना हो, है ना, या कोई जानकारी हमको देना हो, या उस फाइल से संबंधित कोई हमको एड्रेस वगैरह या पाथ वगैरह लगाना है, तब हम एंड नोट का यूज करते हैं। तो एंड नोट के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, तो एंड नोट की जो शॉर्टकट की होती है भैया, वो होती है Alt कंट्रोल और D, इसको यूज करके हम एंड नोट यूज कर सकते हैं, है ना। तो कर्सर हम लास्ट में रखेंगे और इसको चलाएंगे तो हमारे पास एंड नोट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि से स्लाइड शो के दौरान एक शॉर्टकट मेन्यू को प्रदर्शित किया जा सकता है ना, जब स्लाइड शो आपका चल रहा है उस दौरान, है ना, शॉर्टकट मेन्यू कैसे ला सकते हैं वो पूछ रहा है हमसे। फॉर्मेटिंग टूलबार पर शॉर्टकट बटन को क्लिक करें, वर्तमान स्लाइड पर राइट क्लिक करें, वर्तमान स्लाइड पर एक आइकन को क्लिक करें, है ना, शिफ्ट प्लस एंटर की को यूज करें। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमको शॉर्टकट मेन्यू चाहिए, तो किसी ऑब्जेक्ट पर शॉर्टकट मेन्यू कैसे आ रहा था, उस पर हम राइट क्लिक कर रहे थे तो खुल रहा था। यहाँ पर भी क्या होगा, वर्तमान स्लाइड पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे भैया, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास मेन्यू आ जाएगा, जिसको पॉपअप विंडो हम बोलते ही है ना। तो उसमें आ जाएगा शॉर्टकट सारे। तो आपको उसको जो करना है, नेक्स्ट, कैंसिल, प्रीवियस वाले ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, वाला कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी विधि का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब आपको किसी सेल में क्या करना है, डेटा एंटर करना है, तो हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी विधि नहीं आएगी। एक है एरो की कुंजी दबाना, फिर टैब कुंजी दबाना, और फिर तीसरा है एस्केप कुंजी दबाना, और लास्ट है फार्मूला। देखिए, है ना, एरो की से तो हम चले जाते हैं, किसी भी सेल में एंट्री कर लेंगे, टैब से भी हम मूव कर लेते हैं, है ना, हम फार्मूला बार में जाकर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर एस्केप की दबाएंगे तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे, कहीं भी डाटा एंटर नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एस्केप कुंजी, है ना, इसको कैंसिल की भी कहते हैं कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है ना। हमसे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पूछ रहा है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हमको पता ही है कि दो होती है, एक रैम और एक रोम। तो ऑप्शन में देखिए कि कहां पर ये है, उसको आंसर लगा दीजिए,
है ना। हमसे क्या पूछा उसने, प्राइमरी, और ये हो गई आपकी प्राइमरी, है ना। मैग्नेटिक, पेन ड्राइव और यूएसबी कैसे सारे सेकेंडरी स्टोरेज है ना। यूएसबी तो उसमें पोर्ट हो गया या पेन ड्राइव होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, रैम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इंटरनेट पर सर्वर के लिए एक और नाम दर्शाता है ना। कि सर्वर के लिए इनमें से कोई एक नाम हम और यूज करते हैं, तो कौन सा नाम हम यूज करते हैं वो हमसे पूछ रहा है ना। हमारे पास ऑप्शन है रिपीटर, गेटवे, होस्ट और राउटर। देखिए यहाँ पे रिपीटर, गेटवे, होस्ट, सॉरी रिपीटर, गेटवे और राउटर, ये तो हमारे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स हो गए जो हम नेटवर्क बनाने के लिए तैयार करते हैं, है ना। तो बचा क्या हमारे पास में, होस्ट। तो होस्ट ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम सर्वर की जगह होस्ट ऑप्शन भी यूज करते हैं। होस्ट मतलब कि मेजबान, है ना। और हम क्या होते हैं, हम लोग होते हैं मेहमान। तो हमारे लिए क्या वर्ड यूज आएगा, हमारे लिए आएगा वर्ड गेस्ट, है ना। हम लोग गेस्ट रहेंगे और सर्वर क्या रहेगा, होस्ट रहेगा। जो भी चाहे वहां जाके ले सकते हैं, उससे मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होस्ट हो। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक वेब ब्राउजर स्टार्ट करते हैं तो ब्राउजर मॉडल होने वाले पहले वेब पेज को क्या कहा जाता है ना। कि जैसे हमने क्या स्टार्ट किया भैया, हमने वेब ब्राउजर को ओपन कर लिया। वेब ब्राउजर हमको पता ही, चाहे क्रोम होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा या मोजिला होगा, है ना, या सफारी होगा, कोई भी, या है ना। वेब ब्राउजर हमने क्या किया, ओपन किया, तो उसका पहला पेज क्या कहलाता है ये पूछ रहा है ना। तो आपको तो पता ही है कि पहला पेज क्या कहलाता है, उसका होम पेज कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो गया, इसको याद रखना भी आसान है। अगला क्वेश्चन है, यह विकल्प चुने जो सीपीयू कोई हिस्सा नहीं है, सीपीयू का कोई हिस्सा नहीं है इनमें से, वो हमको पहचानना है ना। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो सीपीयू का हिस्सा नहीं है ना। सीपीयू मतलब कि हमारा प्रोसेसर, ये कंप्यूटर का ब्रेन। ऑप्शन है हमारे पास में मेमोरी यूनिट, प्रोग्राम यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। देखिए जो हमारे पास में क्या होता है, प्रोसेसर होता है ना। इसके अंदर हमको मेमोरी यूनिट जो होता है मिलता है, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, कैश मेमोरी होती है ना। प्रोग्राम यूनिट हमारे पास में नहीं होती, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब कि ALU, ये इसमें होता ही है, और कंट्रोल यूनिट मतलब कि CU, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब ये और ये तो होते हैं। प्रोग्राम यूनिट उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। और जो हमारे पास क्या मेमोरी होती है, कौन सी होती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किससे बनी होती है भैया, कैश मेमोरी बनी होती है रजिस्टर से, है ना। रजिस्टर किस पे होते हैं, सेमीकंडक्टर आधारित रजिस्टर्स होते हैं, उनका प्रयोग करके हम लोग कैश मेमोरी को बनाते हैं, है ना। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं ये होगा पूरे 50 क्वेश्चंस, है ना। और ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होंगे सभी में क्वेश्चंस काम में आएंगे, है ना। अब हम लेके आएंगे जल्दी नया वीडियो पूरे 50 क्वेश्चंस के साथ में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।